क्या कहेंगे, कैंप स्टार्ट हो गया है, कैसा आज का सेशन रहा और कितने पुरुमीद है बतौर कप्तान के टीम अच्छा करेगी इस फेज़ में, खासकर प्रो लीग के? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा सेशन गुजरा आज का। मैं समझता हूँ कि प्रो हॉकी लीग एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है जो लास्ट 8 मैचेस हैं। बेल्जियम और स्पेन एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ़ हरीफ हैं हमारे। उसके बाद इंग्लैंड और इंडिया ऑलवेज़, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो ऑलरेडी हम पहले भी जीत चुके हैं, और ये जो जंग स्पोर्ट्स की जंग है, मैं समझता हूँ कि वो इंशाल्लाह मेरी टीम मोराल पूरा आई है। और लड़कों को जो काफ़ी जो हमारी लास्ट 8 मैचेस हमने खेले उसमें जो हमारी गलतियां थी उनको हमने कवर किया है। फ़िटनेस हमारा थोड़ा अभी हमारे पास टाइम है, उस पर हम स्टिल काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जाने से पहले उसमें ज़रूर बेहतरी आएगी। मैं समझता हूँ कि ज़रूर ये जो 8 मैचेस हैं लास्ट वाले, इनको हम जीत कर जो आने वाली नेक्स्ट ईयर की प्रो लीग है उसमें जो है वो बरकरार रह सके। लास्ट जो लीग थी उसमें जो हमें गोल काफ़ी ज़्यादा हुए, उसके ऊपर भी काम किया गया? जी, गोल ज़रूर काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया गया कि हम जाते ही किसी भी टीम को ये नहीं कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं। हमारी रैंकिंग काफ़ी डाउन थी, हमने अपनी रैंकिंग को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया अल्लाह के फजल व करम से। मैं समझता हूँ कि लड़कों की बड़ी एफर्ट थी, बड़ा हमने जो है वो सेक्रीफाइस किया और हार्ड वर्क के बाद जो हमारी रैंकिंग बेहतर हुई। मैं समझता हूँ कि जो लास्ट 8 मैचेस हमने खेले, आपने गोल्स की बात की, गोल्स हमें ज़रूर हुए हैं, पर हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं डिफेंस में और अटैक में और मिडफील्ड में। हमने गलत चीज़ों को तो देखना ही देखना, उस पर हमने काम करके उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लाना है। बाकी जो अच्छे काम किए हैं उनको और बेहतर करके जो है वो अपना गोल स्कोरिंग चांस उसको भी जो है वो अवेल करने की कोशिश करनी है, और आगे जो 8 मैचेस हैं उनमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। बट साहब ये भी बताइएगा कि आपने इस जो ट्रफ है इस पर भी काफ़ी इतराज़ात उठाए हैं, ना सिर्फ आपने बल्कि खिलाड़ियों ने भी, दीगर खिलाड़ियों ने। क्या वजह है कि ये इतनी स्लो पिच क्यों आ गई? ये ट्रफ फारिग हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। बैलेंस आपके सामने ही है, बिल्कुल नहीं है। बॉल काफ़ी ज़्यादा बाउंस होता है इतना पानी लगाने के बाद भी, क्योंकि इस पर ज़्यादा जो है वो खेला नहीं गया और ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया गया। मैं समझता हूँ इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो है। और लोग जो देखने वाले हैं, मुझे उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं कि आपके प्लेयर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स की स्पीड स्लो नहीं है, आस्ट्रो ट्रफ का भी कुछ प्रॉब्लम है। आप इंशाल्लाह जब मेरी टीम बाहर जाएगी, आप पहले मैच से ही देखेंगे और आप खुद हैरान हो गए कि ये वही प्लेयर्स हैं जहाँ पे खेल के गए हैं और बाहर जाके बेहतर खेल रहे हैं। बट साहब क्या बेहतर ना होता कि कैंप किसी और जगह पे लगा लिया जाता जहाँ पर ये पिच जो है ट्रफ है वो फास्ट मिलती, ताकि प्रो हॉकी लीग के अच्छे नतीजे जाते? फैसिलिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं, पर मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद में भी हमारी जो अंडर 18 टीम है उनकी तैयारी चल रही है। उसके बाद लाहौर में मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक DHA वाला स्टेडियम भी है और एक जॉर्टन वाला भी है, और ये इस वक्त हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन थी, मैं समझता हूँ कि उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई और होता तो हम ज़रूर वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। आखिरी सवाल मैं करूँगा कि क्या प्रो हॉकी लीग में इस ट्रफ की जो खामियां हैं वो आड़े आ सकती हैं? नहीं, इतना कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम इसीलिए जल्दी जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जाके हम अपने आप को जो वो दूसरी ग्राउंड्स में एडजस्ट करें और जो अपनी तैयारी भरपूर कर सकें प्रो हॉकी लीग से पहले। थैंक यू। कैंप का पहला रोज़ था, ट्रायल्स भी हुए, तो कितने पुरुमीद हैं? आप पहले अनफिट भी थे, तो कितने पुरुमीद में कि इस लीग में, कि प्रो लीग में इस हिस्से में अच्छा परफॉर्म करेगी पाकिस्तानी टीम? खासकर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंहिसार भी किया जाता है टीम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इंजरी के बाद प्रॉपर से एहतियाब किया, और मेरे रिहैब के अंदर मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने अपनी सुपरविजन के अंदर NC के अंदर मेरा रिहैब कराया, और जहाँ पर मेरे जो डॉक्टर थे वो जुवेद मुगल साहब थे, और अंडर दी सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अलीम बाजवा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इंजरी से टोटली रिकवर कर चुका हूँ और अब पाकिस्तान को सर्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान के नेशनल कैंप में। और इस टाइम हमारी टीम की बहुत अच्छी शेप है, हम बहुत ही एक अच्छे मोराल के साथ और एज अ यूनाइटेड टीम जा रही हैं प्रो लीग के ऊपर। और पाकिस्तान हॉकी टीम का कॉन्फिडेंस पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने 8 साल के बाद वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया और रैंकिंग भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी, काफ़ी ज़्यादा हमने इम्प्रूव कर लिया। सो वी आर होपिंग कि हम बहुत अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे अपनी इस 3rd and 4th लेग ऑफ प्रो लीग। जो आप रिहैब की आपने बात की, जो हॉकी में रिहैब करवाया जाता है और जो क्रिकेट में रिहैब आपको करवाया गया, उसमें क्या डिफरेंस था? जी अनफॉर्चुनेटली हॉकी के अंदर तो हमारा पिछले कई सालों से कोई रिहैब का सिस्टम है नहीं। प्लेयर्स जो उनसे हैं वो अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहाँ से अपना रिहैब करते हैं। सो ये इनिशिएटिव मोहसिन नकवी साहब का था कि उन्होंने अपनी अच्छी डॉक्टर्स की टीम के अंडर मेरी जो उनसे रिहैब करवाया, और वो जो उनसे हमारे डॉक्टर थे वहाँ पर, उन्होंने ना कि मुझे क्रिकेट के लिए तैयार किया, बल्कि उन्होंने मेरी जो उनसी स्पोर्ट्स थी हॉकी के ऊपर रिसर्च करके उसके मुताबिक मेरा रिहैब करवाया।
थैंक यू। थैंक यू। देंगे प्रैक्टिस का कैसा दिन रहा आज का, कितने होपफुल हैं इस लीग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतने टफ़ टाइम के अंदर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वेदर कंडीशन ऐसी है, लेकिन हमारे फिर भी 2 ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में हमने कोचेज़ का टारगेट था डिफेंस के ऊपर, और ऐसे इवनिंग के में थोड़ा सा वाटर का इशू था, लेकिन फिर भी हमने जो मॉर्निंग के अंदर ट्रेनिंग सेटअप में जो ट्रेनिंग की थी वो हमने अभी गेम्स के अंदर ट्राई की हैं। और डे बाय डे हमारा टारगेट होता है कि कोई ऐसा ग्राउंड का हिस्सा जिसके अंदर कोई काम किया जाए, जैसे शॉर्ट कॉर्नर हो गया, शॉर्ट कॉर्नर अटैक और डिफेंस के अंदर, और फ्री हिट के अंदर काम किया जाए, डिफेंस के अंदर काम किया जाए, वो मसलसल चल रहा है। और कितने डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि पिछला जो प्रो लीग का पहला हिस्सा था, पहला मरहला था, उसमें परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं? देखें जी, जैसे आप एक लंबे अरसे से एशियन टीमों से खेल रहे थे और एकदम से जाकर टॉप की वर्ल्ड टीमों से खेलेंगे तो डिफरेंस तो होगा। जैसे हमने स्टार्ट किया था प्रो लीग, पहला मैच हॉलैंड के साथ अर्जेंटीना के अंदर, और हमने सेकंड फेज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर लास्ट मिनट तक 2-2 ड्रॉ जा रहा था, लास्ट मिनट में प्लंडी स्टॉक के ऊपर गोल हुआ। कहने का मकसद ये है कि जैसे ही हम लोग मैच बाई मैच खेलेंगे टफ़ टीमों के साथ, टीम प्रमोट होगी और एक स्ट्रक्चर अच्छा होगा हमारा, और लड़कों में कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक